जय श्री राम भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सत्य सनातन एक खोज में स्वागत है। ऐसी धार्मिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यहाँ पर आपको सनातन धर्म से जुड़े वास्तविक तथ्य देखने को मिलेंगे। चलो अब बात करते हैं वीडियो के बारे में। आखिर क्यों करते हो बेजुबानों की हत्या? आखिर क्यों छीन लेते हो उनकी मासूम जिंदगी? वो बोल नहीं सकते तो क्या वे सिर्फ खाने के लिए ही बने हैं? अगर वो तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते तो क्या उन्हें अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं है? तुम झूठे धर्मों का ढोंग रचाकर उन्हें अपने मुंह का स्वाद बना लेते हो। क्या उनका जीवन काल नहीं है इस धरती पर? दोस्तों, आज मैं इन मौलानाओं के काले कारनामों का खुलकर पर्दाफाश करूंगा, जो झूठे धर्मों का प्रचार करके लोगों को भड़का रहे हैं और लोगों के द्वारा दिन प्रतिदिन बेजुबान जानवरों को मौत के घाट उतार रहे हैं। तो मैं सबसे पहले मौलाना की ढोंगी बातों का जवाब देता हूं। मौलाना कहता है कि अल्लाह ही बकरा और मुर्गे को हलाल करने और खाने के लिए बताता है। अल्लाह कहता है कि मुर्गा और बकरा हलाल होने के बाद सीधा जन्नत में जाएंगे। इसलिए कुरान में लिखा है सभी मुस्लिमों को मुर्गा और बकरा को मारकर खाना चाहिए। तो मेरा इस ढोंगी पर सवाल है कि अगर ऐसे ही मरने से जानवर जन्नत में सीधा जा सकते हैं तो सबसे पहले तू और तेरे परिवार को हलाल क्यों नहीं करवाता, जो सीधा जन्नत में ही चला जाए? आगे बोलता है कि अगर इन जानवरों को मुस्लिम नहीं खाएगा तो पृथ्वी पर मुर्गा और बकरे की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, इसलिए मुर्गा और बकरा को खाना चाहिए। तो मेरा जवाब है कि अगर ऐसे ही जानवरों की संख्या बढ़ रही है तो फिर मुस्लिमों की भी तो संख्या 56 देशों में लगातार बढ़ रही है। मुस्लिमों को कम क्यों नहीं करते तुम? अगला मौलाना जाकिर नाइक हुसैन है, जो कहता है कि जिस प्रकार जंगली जानवरों के आगे के दो नुकीले दांत मांस खाने के लिए बने हैं, ठीक उसी प्रकार इंसानों के भी दो नुकीले दांत मांस खाने के लिए ही बने हैं। और अल्लाह ने भी कुरान में कहा है कि बकरा और मुर्गा मुस्लिमों के लिए हलाल है, इसलिए मुस्लिमों को मुर्गा और बकरा खाना चाहिए। तो मेरा इस गधे के जैसा दिमाग लगाने वाले जाकिर नाइक पर सवाल है, यदि इंसान के दो नुकीले दांत जंगली जानवरों की भांति मांस खाने के लिए बने हैं तो मैं कुछ जंगली जानवरों के नाम बता रहा हूं। शेर, चीता, तेंदुआ, भालू, भेड़िया, कुत्ता। इनमें से किस जंगली जानवर के दांतों की लंबाई इंसान के दांतों के बराबर है? किसी भी जंगली जानवर के दांतों की लंबाई इंसान के दांतों से नहीं मिलती है, फिर भी इन लोगों ने लोगों को मूर्ख बनाने में कमी नहीं छोड़ रखी है। शायद इस गधे को पता नहीं कि इंसान के नुकीले दांत मांस खाने के लिए नहीं, बल्कि बहुत से कठोर फल सब्जियां खाने के लिए बने हैं। जंगली जानवर मांस खाते हैं क्योंकि वे इंसान की तरह अनाज, सब्जियां नहीं खा सकते। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो इंसान और जंगली जानवरों के पाचन तंत्र किसी भी प्रकार से मैच नहीं खाते हैं। जंगली जानवरों का पाचन तंत्र मांस पचाने में सक्षम होता है, जबकि इंसान का पाचन तंत्र अनाज पचाने में। दोनों की दैनिक क्रियाओं में दिन रात का फर्क होता है। जंगली जानवर जीभ से पानी चाट के पीते हैं, जबकि इंसान जीभ से पानी नहीं पीता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बिल्कुल जाकिर नाइक के जैसे। अगर अल्लाह ने जानवर इंसानों के खाने के लिए ही बनाए हैं तो उन्हें मारने पर पीड़ा क्यों होती है? बिलबिलाते क्यों हैं? झटपटाते क्यों हैं? उनकी आंखों में डर के आंसू क्यों आते हैं? वे जान बचाने के लिए भागते क्यों हैं? दोस्तों, मेरा मानना है कि ये मौलाना जिस धर्म के आधार पर जीव हत्या कर रहे हैं वो कोई धर्म नहीं है, बल्कि ये एक इंसानों और जानवरों को प्रताड़ित करने का जरिया है। जल्द से जल्द इस कीचड़ से बाहर निकलो आप और सत्य को समझो। धर्म सिर्फ एक ही है जो आदि अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसमें प्रकृति की पूजा होती है, प्रत्येक जीव को प्रेम किया जाता है, प्रत्येक जीव को स्वतंत्रता है, प्रत्येक जीव का अपना एक महत्व है, जिसमें प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है। वो केवल सनातन धर्म ही है। ये वीडियो कैसी लगी आपको? मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम दोस्तों।